स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, यूपीएचएससी, जेआरसी, जीडीसी, बीपीएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं काव्य शास्त्र से संबंधित एक और महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि उत्तर संरचनावाद का प्रवर्तक कौन है? ए करे जॉक दरेदा, बी अरस्तु, सी लोंजाइनस और डी क्रोचे। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो अगर हम उत्तर संरचनावाद के प्रवर्तक की बात करें तो उनका नाम जॉक दरिदा है। विकल्प ए इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल करें कि प्रतीकवाद का पुरस्कर्ता कौन है? ए प्लेटो, बी वाल्देयर, सी क्रोचे और डी एलियट। तो आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर बताना है कि प्रतीकवाद जो है इसके प्रवर्तक कौन है। तो प्रतीकवाद का जो पुरस्कर्ता है वे वाल्देयर माने जाते हैं। विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की। तीसरे सवाल में कह रहे हैं कि आचार्य शुक्ल ने प्रतीक के कितने भेगों का उल्लेख किया है? ए 2, बी 4, सी 6 और डी 8। तो आपको इस तीसरे प्रश्न का उत्तर बताना है। तो शुक्ल ने प्रतीक के दो भेदों का उल्लेख किया है। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर चौथे पर आते हैं। चौथा सवाल कह रहा है कि सामान्यतः प्रतीकों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? ए 4, बी 5, सी 6 और डी 7। तो आपको चौथे प्रश्न का उत्तर बताना है कि सामान्यतः प्रतीकों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो सामान्यतः प्रतीकों को कुल 5 जो है वो वर्गों में विभाजित किया गया है। विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। पांचवीं सवाल पर आते हैं। पांचवा सवाल कह रहे हैं कि प्रतीक को लाक्षणिक वक्रता का एक प्रकार किसने माना है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी भारतेंदु, सी रामचंद्र शुक्ल और डी डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो प्रतीकों को लाक्षणिक वक्रता का एक प्रकार जो है वो शुक्ल जी मानते हैं। विकल्प सी उत्तर इसका जो है वो सही होगा। छठवें सवाल पर आते हैं। छठवां सवाल कह रहा है कि धर्मवीर भारती का ठंडा लोहा किसका प्रतीक है? ये आपको बताना है। ए करे दुख निराशा का, बी सुख आशा का, सी संपन्नता का और डी करे कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको छठवें प्रश्न का उत्तर बताना है। तो देखिए धर्मवीर भारती का जो ठंडा लोहा है ये दुख और निराशा का प्रतीक है। तो विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सातवीं सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि सरस्वती दयाल की कविता में पहाड़ किसका प्रतीक है? ये आपको बताना है। ए कर हरियाली का, बी कवियों का, सी सघनता का और डी स्वतंत्रता का। तो अगर आपने कविता पढ़ी होगी तो आप इसको बता सकते हैं। तो देखिए जो सरस्वती दयाल की कविता पहाड़ है वो जो है कवियों का प्रतीक है। विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा, वो सही होगा। सवाल नंबर 8 पर आते हैं। 8 नंबर सवाल में कह रहा है कि प्रिय यामिनी जागी, अलस पंकज दृग अरुण मुख तरुण अनुरागी, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा प्रतीक है? ए सांस्कृतिक, बी आध्यात्मिक, सी ऐतिहासिक और डी प्राकृतिक। तो आपको इस 8वें प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है। तो अगर हम इस 8वें प्रश्न के उत्तर की बात करें तो इसमें जो है वो प्राकृतिक जो है प्रतीक है इसमें। तो विकल्प डी इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 9 नंबर सवाल पर आते हैं। दुल्हन गावों मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार, उपयुक्त पंक्तियों में प्रतीक है। तो ये कबीर की पंक्ति है और उसमें किस तरह के प्रतीक का उल्लेख किया गया है आपको बताना है। एक है सांस्कृतिक, भी प्राकृतिक, सी शास्त्रीय और डी ऐतिहासिक। तो आपको 9 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है। तो देखिए कबीर की इन पंक्तियों में जिस प्रकृति की हम बात कर रहे हैं वो जिस प्रतीकों की बात कर रहे हैं वो सांस्कृतिक प्रतीक का प्रयोग किया गया है। विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। 10 नंबर सवाल पर आते हैं। 10 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि बिंब की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? ये आपको बताना है। ए कह रहा है सुंदरता, बी यथार्थता, सी इंद्रियता और डी मधुरता। तो यदि हम बिंब के सबसे बड़ी विशेषता की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता इंद्रियता होती है। विकल्प सी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। 11 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि बिंब का काम कविता को, आपको बताना है कि कविता को क्या करता है। तो ये कह रहा है कि मानवीय आदर्शों की व्यक्ति देना, बी सजीव बनाना है, सी कह रहा है कि सुंदर बनाना है और डी कह रहा है कि विषमताओं, बी दुर्पताओं वर्जनाओं को व्यक्त करना है। तो देखिए प्रतीक का काम कविता को सजीव बनाना होता है। तो विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 12 पर आते हैं। 12 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि बिंबवाद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये कह रहे हैं कि प्रतीकवाद की प्रक्रिया
स्वरूप काव्य में बिंबवाद आंदोलन शुरू हुआ। बी करे टी ह्यूम ने बिंबवाद को दार्शनिक आधार प्रदान किया। सी करे कि साहित्य में बिंबवाद आंदोलन सन 1910 से 1918 तक अपने उन्मेष में रहा। और डी करे कि अमेरिका के इजरा पाउंड ने बिंबवाद को सर्वाधिक विरोध किया। तो कौन सा कथन आपको सही इसमें जो असत्य जो है इसमें दिख रहा है वो आपको बताना है। तो देखिए, अमेरिका के इजरा पाउंड ने बिंबवाद का जो है सर्वाधिक विरोध किया, ये इसमें असत्य दिख रहा है। तो विकल्प टी इसका उत्तर क्या होगा, वो आपका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 13 पर आते हैं। 13 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि सौंदर्य शास्त्र में बिंब को क्या कहा गया है। ए कह रहा है कि सौंदर्यानुसंधानी प्रतिभा। बी कह रहा है कि नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा। सी कह रहा है कि अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा। और डी कह रहा है कि जन्मजात प्रतिभा। तो आपको बताना है कि सौंदर्य शास्त्र में बिंब को क्या कहा जाता है, इसका उत्तर आपको बताना है 13 नंबर सवाल में। तो देखिए, सौंदर्य शास्त्र को बिंब में जो है वो सौंदर्यानुसंधानी संधायिनी प्रतिभा कहा जाता है, अर्थात विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 14 पर आते हैं। 14 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि अहेड़ी दव लाइया मेरे की पुकारे रोए, जा बन में कीड़ा करी दाच सहन बन सोए। विभक्त दोहा में प्रयुक्त मेरे की पुकारे रोए बिंब द्वारा इनमें से किसकी अभिव्यक्ति हुई है। ए व्यवस्था, बी संसार की नश्वरता, सी असहायता और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि मेरे की पुकारे रोए इसमें किस तरह की बिंब की अभिव्यक्ति हुई है। तो देखिए, संसार की नश्वरता का जो है इसमें जो है वो अभिव्यक्ति हुई है, अर्थात विकल्प बी जो है वो क्या हो जाएगा, इसका उत्तर सही हो जाएगा। 15 नंबर सवाल पर आते हैं। 15 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि बालक लिपटा है मेरे गले से चुपचाप, छाती से कंधे से चिपका है नन्हा सा आकाश, स्पर्श है सुकुमार प्यार भरा कोमल किंतु है भार का गंभीर अनुभव। आपको ये बताना है कि मुक्तबोध की जो ये पंक्ति है इनमें से किस तरह के बिंब का प्रयोग किया गया है। ए कह रहे कि चाक्षुष चाक्षुष और बी श्रव्य, सी स्पर्श और डी कह रहे ग्रहण। तो किस तरह की जो बिंब है इसमें उसका प्रयोग किया गया है। बालक लिपटा है मेरे गले के चुपचाप, छाती कंधे से चिपका, अर्थात इसमें जो है स्पर्श बिंब का प्रयोग किया गया। विकल्प सी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। 16 नंबर सवाल पर आते हैं। 16 नंबर सवाल में कह रहा है कि घाटियों में भर्राती गिरती चट्टानों की गूंज, कांपती मंद गूंज अनगूंज। अगें किन पंक्तियों में किस तरह के बिंब का प्रयोग हुआ है। एक रहा घ्राण बिंब, बी स्पर्श बिंब, सी दृश्य बिंब और डी श्रव्य बिंब। तो आपको बताना है कि इसमें जो है किस तरह के बिंब का प्रयोग किया गया है। तो देखिए, घाटियों में भर्राती गिरती चट्टानों की गूंज, अर्थात श्रव्य बिंब का इसमें प्रयोग किया गया है। विकल्प सी डी जो है इसका उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 17 पर आते हैं। 17 नंबर सवाल में कह रहा है कि उड़ गई चिड़िया कांपी फिर थिर हो गई पत्ती, किस बिंब का प्रयोग किया गया है, आपको ये बताना है। दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, घ्राण बिंब और स्पर्श बिंब। तो इसमें किस तरह के बिंब का प्रयोग किया गया है। तो इसमें जो है दृश्य बिंब का प्रयोग किया गया है। विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। सवाल नंबर 18 पर आते हैं। 18 नंबर सवाल में कह रहा है कि तुम्हारी देह मुझको कनक चंपे की कली है, दूर से ही स्मरण में भी गंध देती है। अगे कि इसमें जो है किस तरह के बिंब का प्रयोग किया गया है, आपको ये बताना है। स्पर्श, घ्राण, श्रव्य और दृश्य। तो अगे की कविता है, इसमें किस तरह के बिंब का प्रयोग किया गया, तो इसमें घ्राण बिंब का प्रयोग है। विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 19 पर आते हैं। 19 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि कविता का कर्म अर्थ मात्र ग्रहण करना नहीं होता, अप्रतिबिंब ग्रहण करना होता है। आपको बताना है कथन किसका है। ए सुमित्रानंदन पंत, बी रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर नगेंद्र और डी शिवदान सिंह चौहान। तो आपको 19 नंबर प्रश्न में बताना है कि ये जो पंक्ति है वो किसके द्वारा कही गई है। तो ये शुक्ल जी का कथन है। विकल्प बी उत्तर इसका, ये बी होना चाहिए ना, ये बी होगा और ये सी होगा। तो बी इसका उत्तर जो है क्या होगा, वो सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 20। 20 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि मिथक को स्वप्न का सजाती किसने माना है। ए पीबी शैली, बी क्रोचे, सी ह्यूम और डी फ्रायड। तो आपको बताना है कि मिथक को स्वप्न का सजाती किसने माना है। तो ये माना था फ्रायड ने माना है ऐसा। विकल्प डी इसका उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 21 में कह रहे हैं कि आदिम मनुष्य की चेतना का प्राथमिक सृजनात्मक बिंब क्या है। ए मिथक, बी प्रतिभा, सी कल्पना और डी फंतासी। तो इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा, आपको बताना है कि आदिम मनुष्य की चेतना का प्राथमिक सृजनात्मक बिंब क्या है। तो उसका प्राथमिक जो सृजनात्मक बिंब है वो मिथक होता है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 22 पर आते हैं। मिथक को भाषा का रोग किसने कहा है, ये आपको बताना है। ये कह रहा है ग्रेशम, बी मैक्स मुलर, सी इलियट और डी शेली। तो इस सवाल का उत्तर बताना है कि भाषा को मिथक को भाषा का जो है वो रोग किसने कहा है। तो ये मैक्स मुलर ने कहा था। विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। 23 नंबर सवाल पर आते हैं। करें इनमें से किस विचारक के अनुसार मिथक का संबंध प्रकृति से नहीं समाज से है। ये बताना है आपको कि ये बात किसने कहा है। ए हर्डर, बी बीको, सी दुर्खीम और डी रिचर्ड स्टेज।
तो किसने कहा है, ये आपको बताना है कि मिथक का संबंध प्रकृति से नहीं बल्कि समाज से है। तो ये बात कहा था दुर्खिम ने। विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 24 नंबर सवाल में कह रहा है कि इनमें से किस विचारक ने मिथक को सामूहिक आदिबिंब कहा है। ए मैक्स मुलर, बी ग्रेरसन, सी हडलर और डी युंग ने। तो इसका उत्तर आपको बताना है कि किसने जो है इसको सामूहिक आदिबिंब कहा है। तो ये बात कही है युंग ने। विकल्प डी इसका उत्तर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 25 पर आते हैं। 25 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि कल्पना के महत्व और स्वरूप का मिथक प्रथम विचारक कौन था। ए एडिसन, बी फ्रायड, सी क्रोचे और उसके बाद ग्रेशन। तो आपको बताना है कि एडिसन है, एडिसन नहीं है, एडिसन है पहला, एडिसन। तो आपको ये बताना है कि कल्पना के महत्व और स्वरूप का प्रथम जो है वो विचारक कौन था। तो वो विचारक एडिसन ही था। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।